बात करते हैं यूपी की सियासत की, जहां यूपी विधानसभा सदन के अंदर 12 जुलाई को पावरफुल प्लास्टिक एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक मिला था। इसका खुलासा कल जांच में हुआ और हंगामा मच गया। इसके बाद ये जांच एनआईए को सौंप दी गई। आज एनआईए और एटीएस की टीम यूपी विधानसभा में जांच के लिए पहुंची है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदन में जिस सीट पर विस्फोटक मिला है उस पर उस दिन समाजवादी पार्टी के रायबरेली से विधायक मनोज पांडे और बाद में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के ही अनिल कुमार धुरे बैठे थे। एटीएस मनोज पांडे से पूछताछ कर रही है और अनिल कुमार धुरे से 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को पूछताछ होगी। विधानसभा की एक सीट पर 150 ग्राम के आसपास पीईटीएन विस्फोटक मिला था। फिलहाल यूपी विधानसभा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब विधानसभा के हर गेट पर होल बॉडी स्कैनर और पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात होगी। और हमारे सहयोगी कमाल खान इस वक्त लेटेस्ट अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमाल, यहां पर 2 लोगों से पूछताछ की बात आ रही है। एक से एक जो है सपा के विधायक, उनसे सोमवार को होगी। आज एक सपा के विधायक है मनोज पांडे रायबरेली से, उनसे पूछताछ होगी। क्या कुछ पूछताछ में कुछ पता चल पाया है अब तक? नहीं, मनोज पांडे का कहना है कि वहाँ वो सीट पे बैठे थे, लेकिन जब वो बैठे थे तो वहाँ कुछ था नहीं और उन्होंने कोई विस्फोटक वगैरह वहाँ पे देखा नहीं था। और जो अब दरअसल विधानसभा में जो सीटें अलॉटेड हैं वो मुख्यमंत्री के लिए होती हैं, संसदीय कार्य मंत्री के लिए होती हैं और नेता प्रतिपक्ष के लिए होती हैं। तो वहाँ पे जो आम एमएलए या मंत्री हैं उनके लिए कोई सीट का विभाजन नहीं होता है। विभाजन मोटे तौर पे इस तरह होता है कि एक तरफ सत्ता पक्ष बैठता है, एक तरफ विपक्ष बैठता है। तो विपक्ष में सत्ता पक्ष के लोग नहीं बैठ सकते और सत्ता पक्ष में विपक्ष के लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन विपक्ष में वो एक सीटें बदलती रहती हैं लोगों की और सत्ता पक्ष में भी एक दूसरे की बदलती रहती है, सिवाय मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जिन्हें उस संचालन के लिए वहां पे बैठना होता है। अक्सर वो मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं। तो ये जो उस दिन 12 तारीख जब घटना हुई उसमें पहले वहाँ पे मनोज पांडे सुबह बैठे थे और बाद में जब एडजर्न वगैरह विधानसभा हुई उसके बाद वहाँ पे अनिल कुमार दोहरे आकर के वहाँ पे बैठ गए हैं। तो अनिल कुमार दोहरे से सोमवार को पूछताछ होगी। जहाँ तक उनका सवाल है मनोज पांडे का, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ देखा नहीं वहाँ पे। दूसरे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इसका मकसद वहाँ पे ब्लास्ट करना नहीं हो सकता, क्योंकि जो शख्स, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो शख्स वहाँ पे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव रख सकता है वो शख्स डेटोनेटर भी लगा सकता है। अगर ब्लास्ट करना मकसद होता तो ब्लास्ट करता। तो या तो उसका मकसद जो है पैनिक क्रिएट करना है, हंगामा पैदा करना, और या फिर अब एनआईए दोबारा से उस पाउडर की जांच करेगी तो वो पता चलेगा कि वाकई जैसा यूपी की फॉरेंसिक लैब ने जांच किया है ये प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ही है या कहीं उसमें कुछ और चीज होने की गुंजाइश तो नहीं है। कमाल, यहाँ पर सपा के दोनों विधायकों से तो पूछताछ होगी ही। एनआईए की टीम, एटीएस की टीम जो है आज पहुंची है। क्या सत्ता पक्ष के किसी विधायक से भी इस बारे में कोई पूछताछ होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए और जितने भी लोग उस हॉल के अंदर आए हैं उनसे इस सिलसिले में बातचीत, पूछताछ हो सकती है। तो पूछताछ बहुत सारे लोगों से हो सकती है, लेकिन चूंकि जिस सीट के ऊपर रखा हुआ था वो विपक्ष जहां बैठता है वहां पे था और सबसे पहले तो उनसे पूछताछ की शुरुआत उनसे होगी जो वहां पे बैठे थे, फिर उनके अगल बगल जो बैठे थे, उसके अलावा जो मार्शल वहां पे गया, उसके अलावा जो जांच करने की टीम वहां गई, उसके अलावा जो सवेरे सफाई कर्मचारी वहां सफाई करने के लिए आया, वो सफाई कर्मचारी भी वहां के परमानेंट स्टाफ में विधानसभा के, तो उन सफाई कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। जो लोग वहां बैठे थे आसपास, जहां जिन सीटों से उस जो भी सो कॉल्ड एक्सप्लोसिव के ऊपर नजर पड़ सकती है उन लोगों से भी पहले पूछताछ होगी। बाकी उसका दायरा अगर
नहीं समझ में आएगा तभी बढ़ाया जी जाएगा। कमाल, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ जानकार कह रहे हैं कि ये PETN विस्फोटक, जो प्लास्टिक विस्फोटक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हालांकि फॉरेंसिक जांच में ये विस्फोटक की बात सामने आई है। अब जबकि NIA की टीम पहुंच गई है, ATS की टीम पहुंच गई है, ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, क्या इन्होंने वो पाउडर देखा है, उससे क्या कुछ ये बात कंफर्म हो पाई है कि ये विस्फोटक ही था? नहीं, अब NIA उसको दोबारा से फॉरेंसिक लैब में, केंद्र सरकार की फॉरेंसिक लैब में जांच कराएगा। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स हमसे निजी बातचीत में कह रहे थे कि एक आध बार यूपी में जो फॉरेंसिक लैब है उनकी जो जांच थी वो सही नहीं पाई गई है। लेकिन इसके बारे में कोई सबूत के साथ, कोई पुष्टि के साथ अथॉरिटेटिवली ये नहीं कह सकता कि वो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव नहीं है या उनकी कोई जांच गलत है। जी लेकिन ये रिकन्फर्म हो जाएगा जब दोबारा से NIA केंद्र सरकार से इसकी जांच कराएगी, केंद्र सरकार की लैब में। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।